मन का सकारात्मक रूप होता है भौतिक धन। धन हो तो मन की इच्छा पूरी हो जाती है। और मन का नकारात्मक रूप होता है भौतिकता, अर्थात धन का नहीं होना। धन के न होने पर मानवीय विचारों की छाया मुंगेरी लाल के सपनों की तरह मन के भीतर पहले सपने देखती है। धीरे धीरे यही सपने मानवीय मन में काली बर्फ की तरह जम जाते हैं। मनोरोग मूल रूप से नकारात्मकता का बढ़ जाना है। एक आदमी जब जीवन में पूर्ण रूप से असफल हो जाता है तब उसके सपने मनोरोग का रूप धारण कर लेते हैं। नकारात्मकता में क्या होता है? भीतर के विचार एक गाली बन जाते हैं। बहुत से लोग भगवान को भी गाली बकते हैं। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि वो जब भी मंदिर के बाहर से गुजरता है तो वो प्रणाम नहीं करता है, क्योंकि उसके भीतर से उसके चाहे बिना ही भगवान के लिए गालियाँ निकलती हैं। पुरुष जिस भी स्त्री को देखता है उसी स्त्री के प्रति उसके मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। स्त्रियों में भी होता है, वो गालियाँ बकती हैं पुरुषों को। और रात्रि में बहुत ही गंदे सपनों का आना, जिसमें कि अक्सर गंदी चीज़ें दिखाई देंगी। कटे हुए अंग वाले पशु मानस दिखते हैं और बहुत से न देखे जाने वाली चीज़ें सपनों में आ जाती हैं। यही सब बातें धीरे धीरे हैलुसिनेशन, मतिभ्रम के लक्षण, कारण, इलाज, दवा। मतिभ्रम एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं होती, जैसे आवाज़ें सुनना, सबसे आम चीज़ें देखना, गंध या स्वाद महसूस करना, या त्वचा पर कुछ रेंगता हुआ महसूस करना, जो कि मस्तिष्क में रासायनिक बदलाव, मानसिक बीमारियों जैसे सिजोफ्रेनिया, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं जैसे पार्किंसंस या मादक पदार्थों के सेवन जैसे कारणों से होता है। और ये एक गंभीर लक्षण हो सकता है जिसके लिए डॉक्टरी सलाह ज़रूरी है। श्रवण मतिभ्रम, ऑडिटरी हैल्यूसिनेशन, बिना किसी बाहरी स्रोत के आवाज़ें सुनना, जैसे लोगों की बातें, संगीत या कदमों की आहट। दृश्य मतिभ्रम, विजुअल हैल्यूसिनेशन, ऐसी चीज़ें देखना जो वहाँ नहीं है, जैसे चमक, पैटर्न या लोग या जानवर। स्पर्श संबंधी मतिभ्रम, टैक्टाइल हैल्यूसिनेशन, त्वचा के नीचे कीड़े रेंगना या कोई आपको छूने जैसा महसूस करना। घ्राण मतिभ्रम, ऑल्फैक्टरी हैल्यूसिनेशन, किसी ऐसी चीज़ की गंध महसूस करना जो मौजूद नहीं है, अक्सर अप्रिय गंध। स्वाद संबंधी मतिभ्रम, गस्टेटरी हैल्यूसिनेशन, ऐसी चीज़ का स्वाद लेना जो मौजूद नहीं है। मानव मन हर चीज़ को एक आकार दे देता है। बाहर धन के आकार से मानव मन अपनी इच्छा पूरी कर लेता है। इच्छा पूरी हो जाती है तब विचार सिर्फ बोलते हैं। बोलना ही स्वतंत्रता है। धन के बिना मानव मन विचारों की छाया बना लेता है। ये छाया एकदम से नहीं बनती है। 10 वर्ष तक ये छाया भीतर जमती चली जाती है। आदमी निरंतर जो नहीं मिला है उस चीज़ को अप्रत्याशित रूप से दिन में ही सपने स्वयं ही बुनकर अपने मस्तिष्क को थका देता है। थका हुआ मस्तिष्क आगे चलकर मनोरोग, न्यूरो डिसऑर्डर का रोग हो जाता है। नकारात्मकता ही वो जगत है जिसमें कि भूत प्रेतों की दुनिया का जन्म होता है। भूत प्रेत भी होते हैं, पर कोई 1 लाख में से एक व्यक्ति को पकड़ते हैं। 99,999 में ये नकारात्मकता, हैल्यूसिनेशन, मनोरोग, न्यूरो डिसऑर्डर ही होता है। आदमी स्मृति का विज्ञान नहीं जानता है। वो ये नहीं जानता कि दिखने वाला जगत मिट्टी से नहीं बना है, बल्कि हर चीज़ शब्दों से बनी हुई है। हर इमारत, मशीन, सब कुछ शब्दों से बने हुए हैं। मिट्टी को आकार मिला वाणी की सृजन शक्ति से। बोलते सभी हैं, पर मिट्टी को आकार मिलता है सिर्फ 1% विचारशील लोगों से। 99% मनोरोगी ही होते हैं। ये मैं नहीं, मनोविज्ञान कहता है। गरीब का मनोरोग दिख जाता है, अमीर का मनोरोग नहीं दिखता है, क्योंकि उसका मनोरोग ईर्ष्या और स्वार्थी होना है। अमीर ज़्यादातर शारीरिक रोग से पीड़ित होते हैं। शारीरिक रोग भी साइकोसोमैटिक होते हैं। मानव शरीर विचार की ही आकृति है। हर अंग विचार से निर्मित होता है और विचार से ही चलता है। मोटर न्यूरॉन इसी की शाखा है। विचार ही ना हो तो मानव भी पशु रूप है और मिट्टी कोई आकार धारण नहीं कर पाती। मैं जिस मोबाइल या लैपटॉप पर लिखता हूँ वो भी मिट्टी से ही बना हुआ है। इसका ये आकार विचारों ने तय किया है और मशीनें आज बोल रही हैं, विचार कर रही हैं। इसे भी विचार नहीं बनाया है। AI क्या है? AI विचारों का एक्सटेंशन है। विचार ना तो शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना आत्मा है। विचार सिर्फ विचार है, एक हथियार है। विचार से विज्ञान की तरफ भी जाया जा सकता है और बुद्ध की तरफ भी। विचार से कारोबार की तरफ भी जाया जा सकता है और अपराध की ओर भी। और जब विचार कुछ भी ना कर सके तब यही विचार अपना रूप बदल लेते हैं। भीतर एक छाया शरीर बना लेते हैं। मरने के बाद नहीं, आदमी जीवित अवस्था में ही भूत अर्थात ज़ॉम्बी बन जाता है। विचार अर्थात शब्द क्या है, कहाँ से आए, कैसे हर विचार जो आप सोच सकते हैं उसी चीज़ का निर्माण कर देते हैं। मटके से यात्रा शुरू हुई और क्वांटम फिजिक्स, AI, स्पेस साइंस तक सब कुछ वही है जो मानव विचार कर सका। आप जो भी विचार करें वही चीज़ बन जाती है। और विचार यदि अपनी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी ना कर सकें तो वही विचार जगत में एक रोग का रूप धारण कर लेते हैं।
जगत में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य गया तो सब गया, और रोग से बड़ा कोई शत्रु नहीं, गरीबी नहीं, नर्क नहीं। यही भूत प्रेतों की दुनिया बन जाती है। भूत प्रेत भी आपके विचार का ही एक रूप है। जरा सोचें। संजय सेठी। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास संजय सेठी के कुछ ऐसे विचार हैं जो दिमाग को पूरी तरह से हिला लेते हैं। हाँ बिल्कुल। उन्होंने मन, पैसा और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक ऐसा कनेक्शन बताया है जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। सही बात है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। उनकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार विचार से होती है कि भौतिक धन यानी पैसा कुछ और नहीं बल्कि हमारे मन का ही एक सकारात्मक रूप है। हाँ, और ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं। उनका तर्क ये है कि जब आपके पास पैसा होता है तो आपकी इच्छाएं, आपके सपने वो बाहरी दुनिया में हकीकत बन जाते हैं। आप जो सोचते हैं उसे पा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसका दूसरा पहलू ज्यादा डरावना है। वो कहते हैं कि जब पैसा नहीं होता तो वही मन नकारात्मक हो जाता है। आपकी इच्छाएं, आपके सपने कहीं बाहर नहीं जा पाते, वो अंदर ही अंदर घूमने लगते हैं। हाँ, अंदर ही अंदर। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया है, मुंगेरी लाल के सपने। मतलब दिन में देखे जाने वाले वो ख्याल जो कभी पूरे नहीं हो सकते। हाँ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सेठी से कदम और आगे ले जाते हैं, है ना। वो काली बर्फ जैसी किसी चीज की बात करते हैं। हाँ, काली बर्फ। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। इसका असल मतलब क्या है? ये उनके पूरे तर्क का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो कहते हैं कि सोचिए, एक अधूरी इच्छा एक धुएं की तरह है। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, लेकिन जब सालों साल, शायद 10 साल तक वही अधूरी इच्छाएं मन में घूमती रहती हैं, तो वो धुआं जमने लगता है। अच्छा। वो मन के अंदर एक काली बर्फ की परत बना लेता है। ये कोई पोएटिक मेटाफर नहीं है। वो इसे एक वास्तविक मानसिक अवस्था की तरह देखती है। एक ठंडी, कठोर और खतरनाक नकारात्मकता। वाह, मतलब ये वो फ्रस्ट्रेशन और निराशा है जो वक्त के साथ पत्थर बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? ये काली बर्फ सिर्फ एक एहसास बनकर रह जाती है या इंसान के बर्ताव में भी दिखती है? बिल्कुल दिखती है। क्योंकि जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है इसके लक्षण। सेठी ने एक उदाहरण दिया है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। एक आदमी जो मंदिर के सामने भगवान को गाली देता है, वो भी बिना चाहे ना चाहे। हाँ, समझना बहुत जरूरी है कि उस पॉइंट पर इंसान का अपने विचारों पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। हाँ, वो काली बर्फ अब सिर्फ नकारात्मकता नहीं है, वो एक तरह से एक ऑटो पायलट बन गई है जो आपके दिमाग को चला रही है। वो व्यक्ति भगवान को गाली देना नहीं चाहता, लेकिन उसके अंदर जमी हुई सालों की कड़वाहट इतनी ज्यादा है कि वो गालियों के रूप में बाहर निकलती है। एक तरह से ये मन की एक चीख है। और ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से दिखती होगी। बिल्कुल। जैसे पुरुषों और स्त्रियों वाले उदाहरण, जहाँ पुरुष हर स्त्री को देखकर नकारात्मक सोचने लगते हैं या स्त्रियां पुरुषों को गालियां देती हैं। ये सब उसी जमी हुई कड़वाहट का नतीजा है। हाँ, ये सब उसी बीमारी के अलग अलग चेहरे हैं। और जब दिन में मन इतना थक जाता है तो रात में क्या होगा? बुरे सपने। हाँ, तब बुरे सपने आते हैं। ऐसे सपने जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, कटे हुए जानवर, अजीब गरीब शक्लें। क्योंकि दिमाग अब असलियत और कल्पना में फर्क नहीं कर पा रहा है, वो अपनी हकीकत खुद बना रहा है। और सेठी के अनुसार ये सब धीरे धीरे एक बहुत ही गंभीर हालत की तरफ ले जाता है, जिसे वो मति भ्रम या हैलुसिनेशन कहते हैं। एग्जैक्टली। अब देखिए, हैलुसिनेशन का मतलब सीधा सा है, आपको वो चीजें महसूस होती हैं जो असल में है ही नहीं। ये कोई कल्पना नहीं है? नहीं, ये इमेजिनेशन नहीं है। ये आपके दिमाग का एक तरह से केमिकल लोचा है। सेठी का तर्क ये है कि जब आप 10 साल तक हर रोज एक ही चिंता का वजन उठाते रहें तो आखिरकार दिमाग की मशीनरी जवाब दे देती है। हाँ, वो टूट जाती है। उनके लिए न्यूरो डिसऑर्डर कोई बाहरी बीमारी नहीं है, बल्कि उस मन की आखिरी चीख है जो अपनी ही इच्छाओं के बोझ तले दब गया है। और ये सिर्फ आवाजें नहीं है ना। मुझे वो वाला हिस्सा बहुत अजीब लगा जहाँ त्वचा पर कीड़े रेंगने जैसा महसूस होता है। सोचकर ही डर लगता है। बिल्कुल। मति भ्रम कई तरह के हो सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो हैं ही नहीं, जिसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। हाँ, कुछ को ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो वहाँ है नहीं, शायद कोई परछाई या कोई इंसान। विजुअल हेलुसिनेशन। और जो आपने कहा टेक्टाइल हेलुसिनेशन, उसमें अपनी त्वचा के नीचे कीड़े रेंगते हुए महसूस होते हैं। मुद्दा यह है कि मन इतना कमजोर हो जाता है कि वो बाहरी दुनिया से अपना कनेक्शन तोड़कर अपनी ही एक
एक डरावनी दुनिया बना लेता है। तो ये तो हुई मन की वो कहानी जहां वो अपनी ही बनाई हुई एक जेल में फंस जाता है, एक तरह का नर्क बना लेता है। लेकिन यहाँ से सेठी कहानी को एक बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जाते हैं। वो कहते हैं विचार ही वास्तुकार है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये उनके दर्शन का दूसरा पहलू है। एक तरफ विचार आपको ज़ॉम्बी बना सकता है, तो दूसरी तरफ वही विचार दुनिया बना सकता है। उनका कहना है कि आज हम अपने चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हैं, ये माइक, ये कमरा, हाँ ये शहर, ये सब कभी ना कभी किसी के दिमाग में सिर्फ एक विचार था। मिट्टी के बर्तन से लेकर स्पेस साइंस तक सब कुछ इंसानी विचारों का ही तो खेल है। एआई वाली बात तो कमाल की है। सेठी कह रहे हैं कि जिस चीज से आज दुनिया डर रही है वो कोई बाहरी ताकत नहीं है, वो हमारे ही विचारों का एक एक्सटेंशन है। बिल्कुल, जिस विचार ने मिट्टी से बर्तन बनाया उसी ने सिलिकॉन से एआई बना दिया। ये दिखाता है कि विचार में बनाने की कितनी जबरदस्त शक्ति है। और उनका तर्क है कि विचार अपने आप में कुछ भी नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, वो सिर्फ एक हथियार है, एक न्यूट्रल टूल। हाँ। आप उसी हथियार से किसी की जान बचा भी सकती हैं और किसी की जान ले भी सकती हैं। उसी विचार से आप बुद्ध बन सकते हैं और उसी विचार से आप एक अपराधी भी। तो सारी कहानी इस पे टिकी है कि आप उस विचार का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बाहर की दुनिया बनाने में या अंदर की दुनिया बिगाड़ने में। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। हमने देखा कि विचार बाहर की दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकता, एआई तक बना सकता है। लेकिन तब क्या होता है जब यही शक्तिशाली विचार बाहर की दुनिया में रास्ता नहीं बना पाता? हाँ, जब वो एक दीवार से टकराकर वापस लौटता है। सेठी के मुताबिक तब वो अंदर की दुनिया में तबाही मचाता है। जब विचार को बाहरी दुनिया में अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने का भी मौका नहीं मिलता, तो वो अपना रूप बदल लेता है। कैसे? वो अंदर की तरफ मुड़कर एक छाया शरीर या घोस्ट बनाना शुरू कर देता है। ये बहुत ही चौंकाने माना विचार है। वो कहते हैं कि इंसान मरने के बाद भूत नहीं बनता। क्या? वो जीते जी ही अपनी अधूरी इच्छाओं का भूत बन जाता है, एक चलता फिरता ज़ॉम्बी। एक मिनट, मतलब एक ऐसा इंसान जो चल फिर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वो खोखला है। वो बस अपने अधूरे सपनों का एक चलता फिरता ढांचा है। हाँ। तो सेठी के हिसाब से असल भूत वो नहीं जो मरने के बाद आता है, बल्कि वो छाया शरीर है जिसे हम जीते जी अपनी अधूरी इच्छाओं से बनाते हैं। ये तो वही काली बर्फ हुई। ये वही काली बर्फ है जो अब पिघलने के बजाय एक पूरा का पूरा एक इंसान बन चुकी है, जो हमारे ही शरीर में रह रहा है। एक पल के लिए इस पर सोचते हैं। एक इंसान जो हमारे साथ चल फिर रहा है, लेकिन अंदर से वो बस अपनी अधूरी इच्छाओं का एक ढांचा है। सेठी के मुताबिक हमारी दुनिया ऐसे जीते जागते भूतों से भरी हुई है। हाँ, यही वो कहते हैं। ये तो सीधे सीधे उस बहस को छेड़ता है जो सदियों से चली आ रही है। भूत प्रेत